हरे कृष्णा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर क्षण भर भी अगर संगति की जाए तो उससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो एक बार नारद मुनि जो है भगवान विष्णु के पास में ये पूछने के लिए गए कि भगवान आपके भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है। भगवान ने बताया कि इसका जवाब जो है आपको पृथ्वी लोक पे एक गाँव है, वहाँ पे एक गाय ने गोबर किया है। उस गोबर के अंदर एक कीड़ा है, अभी उसने जन्म लिया है, तो कीड़ा आपको बताएगा। नारद मुनि ने कहा कि ये बात अब वो कैसे बताएगा, फिर भी भगवान की आज्ञा थी। वो नारद मुनि उस जगह पे पहुँचे। जैसे कीड़े ने जन्म लेके जैसे गोबर से बाहर निकला, नारद मुनि ने पूछा कि मुझे बताओ कि भगवान के भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है। तो कीड़ा जो है ज़ोर से रोने लग गया और वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि एकदम चिंतित हो गए और उदास मन से भगवान के पास में आए। भगवान को वापस पूछा, प्रभु आप ही बताइए भक्तों के संग का प्रभाव क्या होता है। भगवान ने कहा कि आप जिस जगह पर गए थे वहीं पे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी ने भी अंडा दिया है, तो उस अंडे से एक उसका बच्चा बाहर निकल रहा, आप उससे पूछिए, वो आपको बता देगा। नारद मुनि वापस उस जगह पर पहुँचे और अंडे से जो बच्चा बाहर निकल रहा था, नारद मुनि ने पूछा भगवान के भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है। तो बच्चा जो है तुरंत ही रोने लग गया और रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि बहुत ही चिंतित हो गए और परेशान होकर नारद मुनि जो है वापस भगवान के पास में आए। अब भगवान को उन्होंने पूछा कि प्रभु ये कैसी लीला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए भक्तों के संग का क्या प्रभाव है। और भगवान ने पुनः वापस यही कहा कि आपको उस गांव में एक गाय ने अभी एक बछड़ा दिया है, उस बछड़े से जाके आप पूछिए कि भक्तों के संग का क्या प्रभाव है, वो आपको बताएगा। तो नारद मुनि ने कहा कि अब तक तो ठीक है, कीड़ा है और पक्षी है ये मर गए, लेकिन अब अगर गौ हत्या का भी पाप लग गया तो मेरा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूँकि भगवान की आज्ञा थी तो नारद मुनि जो है वो उस गांव में डरते डरते इस गांव में प्रवेश किया और देखा आसपास कोई नहीं है, तो गाय के बछड़े के पास में गए और पूछा कि भगवान के भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है। तो वो जो गाय का बछड़ा है वो ज़ोर से रोने लग गया और वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब नारद मुनि बहुत ही चिंतित परेशान हो गए, एक उनकी वजह से गौ हत्या हो गई। नारद मुनि परेशान हो गए और भगवान के पास में पुनः आए और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही बता दीजिए सब साधु जो है आपके भक्त है उनके संग का क्या प्रभाव होता है। तो भगवान ने कहा कि उस देश का जो राजा है उस राजा का अभी एक पुत्र हुआ है, आप है उस पुत्र के पास में जाके पूछ सकते हैं कि साधु संग जो है भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है। नारद मुनि ने सोचा कि अब तक तो ठीक था, गौ हत्या हुई, पक्षी मर गया, कीड़ा मर गया, लेकिन अब अगर राजा के पास में गया और उसके बच्चा अगर मर गया तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि भगवान की आज्ञा थी तो नारद मुनि जो है वो राजा के पास में गए। राजा ने बहुत ही स्वागत सत्कार किया क्योंकि उसके घर पे पुत्र का जन्म हुआ था, तो राजा बहुत ही प्रसन्न था। उन्होंने नारद मुनि को कहा कि आप पधारिए, बहुत अच्छे मौके पर आए हैं और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। तो राजा अपने पुत्र को बुलावा भेजा और दासी जो अपने नए जन्मे हुए राजकुमार को लेके आई। तो नारद मुनि ने बच्चों को देखते ही उस राजकुमार से पूछा, बताओ भगवान के भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है। तो वो जो बच्चा है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। नारद मुनि समझ नहीं पाए। नारद मुनि ने फिर पूछा, तो बच्चे ने कहा कि आपके थोड़े से संग से जो कीड़ा है वो कीड़ा अपनी बाकी की ज़िंदगी में जो कष्ट था वो कष्ट बिना भुगतान किए ही उसका जन्म पक्षी के रूप में हो गया। और पक्षी में भी आपका संग मिला तो वहाँ से भी वो योनि ख़त्म हो गई और वहाँ से मेरे को गाय का जन्म मिला, वहाँ पे भी आपका संग हुआ और गाय से अब मैं
इस राजा के घर में जन्म लिया हूँ और चूँकि अब आपका पुनः संग हो गया है और मुझे मनुष्य योनि भी मिल गई है, तो अब मेरा इस जीवन में भगवान के धाम जाना निश्चित हो गया है। तो यही है भगवान के भक्तों के संग का प्रभाव, कि चाहे कोई छोटे से छोटा जीव हो या फिर बड़े से बड़ा जीव, अगर कोई भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। और यही हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको इस माया जाल से, इस भौतिक संसार से उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमको भक्तों का संग दिया है। और इस भक्तों के संग की वजह से आज जो है हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि उनकी वजह से आज हमको भगवान के भक्तों का और वैष्णवों का संग प्राप्त हो पा रहा है। और इन्हीं संग की वजह से हम जो है हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं।